हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें विज ने बताया कि हरियाणा में मास्क न लगने पर और थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। गर्मी का पारा चढ़ने के साथ साथ मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर भी राजनीति गर्मा चुकी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार को किसान विरोधी करार देते हुए फैसले को जल्द वापस लेने की मांग की। हुड्डा ने कहा कि अगर सरकार लॉकडाउन तक फैसला वापस नहीं लेती तो वो 1 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुरुक्षेत्र से प्रदेश व्यापी प्रदर्शन शुरू करेगी। लॉकडाउन के चौथे चरण का आखिरी सप्ताह चल रहा है और लगभग सिरसा के सभी बाजार और दुकानें खुल गई हैं। लेकिन जब शुरुआती दौर में लॉकडाउन अपने पीक पर था और हर तरह के कामकाज पर रोक लगा दी गई थी, तो मजदूरी करने वाले व्यक्तियों पर खाने का संकट था। इसी के साथ लॉकडाउन का सबसे बड़ा असर दिव्यांगों को झेलना पड़ रहा था। उस संकट के समय में कांडा बंधुओं ने ऐसे दिव्यांगों के लिए अलग से सेवादार लगाकर स्पेशल खाना भिजवाने का काम किया। सिरसा के विधायक गोपाल कांडा और उनके अनुज गोविंद कांडा की ओर से लोगों की सेवा और विशेष तौर पर दिव्यांगों और उनके परिवारों के लिए की गई सेवा का लोगों ने आभार जताया और भविष्य में भी उन्हें सिरसा का विधायक नहीं बल्कि मंत्री बनने की दुआ दी। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र जैन रोहतक में RSS कार्यालय में आयुर्वेदिक दवाइयों का वितरण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। सुरेंद्र जैन ने कहा कि देश के सबसे बड़े गैर जिम्मेदार नेता हैं। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी को महाराष्ट्र में फायदा उठाना था तो वहां गठबंधन की सरकार बना ली, लेकिन जब जिम्मेदारी निभाने की बात आई तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। सुरेंद्र जैन ने कहा कि आज पूरा देश कोविड-19 की लड़ाई एकजुट होकर लड़ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस लड़ाई को लड़ने में विफल रही है। लॉकडाउन 4.0 में मिली छूट के बाद साइबर सिटी में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 8 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां कोविड-19 के मामलों में इजाफा हुआ। कोरोना मामलों के ताजा आंकड़ों ने प्रशासन की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। साइबर सिटी में एक साथ सामने आए 33 संक्रमित मामलों के बाद प्रशासन और भी ज्यादा सतर्क हो गया है। 33 संक्रमित मरीजों में से 12 वो पुलिसकर्मी हैं जो लॉकडाउन के दौरान दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर तैनात थे। किसी भी क्राइम की माने तो अति जरूरी सेवाओं में तैनात पुलिसकर्मियों को सुरक्षा संबंधी तमाम उपकरण मुहैया करवाए गए हैं, लेकिन अब जब इतने मामले सामने आए हैं तो दोबारा से समीक्षा कर बेहतर से बेहतर उपकरण उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। पलवल जिले में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। यहां एक महिला और उसके 8 साल के बच्चे का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव मिला है। जिला चिकित्सा अधिकारी और डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि जब ये युवक पलवल जिले में अपने गांव में परिवार के पास आया था तो इसकी पत्नी और 8 साल का बेटा भी कोरोना संक्रमित पाए गए। गोहाना में रेलवे विभाग का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसके बाद अब गोहाना प्रशासन ने रेलवे कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इस पूरे इलाके को सील कर वहां पर पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि वहां पर आने जाने वालों की निगरानी की जा सके। वहीं दूसरी ओर गोहाना में इससे पहले 2 कॉलोनियों में मिले कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब दोनों कॉलोनियों की प्रशासन ने राहत देते हुए दोनों कॉलोनियों को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया है, जिसके चलते वहां रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली। उकलाना में बीते दिनों कोरोना के 2 केस पॉजिटिव आने के बाद उपायुक्त ने उकलाना के विशेष एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया और उकलाना शहर को बफर जोन घोषित किया। बावजूद इसके उकलाना में किसी तरह का कोई पालन नहीं हो रहा है। कंटेनमेंट जोन में भी डीसी के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन स्वयं पुलिसकर्मी ही डीसी के आदेशों की अवमानना कर रहे हैं और कंटेनमेंट जोन में आवागमन जारी है। उकलाना के एक बैंक के बाहर लोग बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के दिखाई दिए। लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। लॉकडाउन लगाया तो इसलिए गया था कि लोग सोशल डिस्टेंस को बनाए रखें, लेकिन लोगों ने इसे ताक पर रख दिया। नारनौल में प्रशासन ने व्यापारियों को नियमों का पालन करते हुए अपनी दुकानें खोलने की छूट दी थी, लेकिन व्यापारी न तो प्रशासन के नियमों की पालना कर रहे हैं, न ही इनके चेहरे पर मास्क है।
तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से बाजारों में पहले की तरह ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। न लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, न व्यापारी सख्ती दिखा रहे हैं। हर दौर में बैंकों के बाहर लोगों को अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। बैंकों के बाहर खड़े उपभोक्ताओं के लिए कोई भी इंतजाम नहीं है। ऐसे में ग्राहकों को तपती गर्मी में मजबूरन अपने काम के लिए लाइनों में लगना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि बैंक की ओर से कोई इंतजाम न होना काफी निंदनीय है। लोग कह रहे हैं कि वो कई कई घंटों तक धूप में खड़े रहने को मजबूर है। सिरसा में नगर पालिका कर्मचारी संघ ने लघु सचिवालय में जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सीएटीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि कर्मचारी मार्केट कमेटी के दमकल विभाग के कर्मचारियों को पैरोल में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। फतेहाबाद में मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर कांग्रेस लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय के बाहर कांग्रेस ने सांकेतिक धरना दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षा कुमारी शैलजा और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला धरने पर बैठे। कांग्रेस ने धरने के बाद डीसी को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि सरकार की ओर से शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत का लगातार किसानों की ओर से विरोध हो रहा है। किसान कह रहे हैं कि ये योजना उनके हित में नहीं है। एक तरफ कोरोना का कहर जारी है, दूसरी तरफ नांगल चौधरी नगर पालिका वार्ड नंबर 3 के वार्डवासी पानी के लिए तरस रहे हैं। वार्डवासियों की माने तो अधिकारियों को कई बार सूचना देने के बाद भी इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया। परेशान लोगों ने शहर के जलघर के सामने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर पानी की मांग की थी। इस रबी सीजन में गेहूं उत्पादन फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। ये चौथी बार है जब देश में लगातार गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अनुमान के मुताबिक अब तक 107.2 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ है, जो चौथे और अंतिम अनुमान में और बढ़ने की उम्मीद है। इस उपलब्धि के पीछे करनाल स्थित देश के एकमात्र गेहूं अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित गेहूं की उत्तम किस्मों का योगदान रहा। संस्थानों का कहना है कि अगर मौसम अनुकूल रहता है तो इस बार गेहूं उत्पादन 110 मिलियन टन की नई ऊंचाइयों को छू सकता था। देश में इस साल गेहूं की खेती का रकबा बढ़ने की वजह से गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया था। राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जनवरी अंत तक 3,36,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुआई हुई थी। पिछले साल इसी दौरान गेहूं का यह रकबा 2,99,30 लाख हेक्टेयर था। हरियाणा सरकार की ओर से रतिया क्षेत्र में धान पर पाबंदी लगाने के फैसले के खिलाफ रतिया क्षेत्र में किसानों को जागरूक करने के लिए किसानों की विभिन्न कमेटियों द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई खेती बचाओ संघर्ष समिति में दरार पैदा हो गई। 2 दिन पहले सफलतापूर्ण संघर्ष के बाद खेती बचाओ संघर्ष समिति के कई सदस्यों ने बैठक कर मनदीप सिंह को खेती बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक पद से हटा दिया। वहीं संयोजक पद से हटाने पर मनदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा न्यूज के संवाददाता अशोक ग्रोवर से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि कुछ लोग अपने आंदोलन को अधिकारियों और राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर फेल करना चाहते थे। जब उन्होंने साथ नहीं दिया तो मुझे पद से हटा दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने राजनीतिक साजिश का फायदा उठाने के लिए उन्हें पद से हटाया है, लेकिन वो किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों की हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। सोनीपत में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक निजी अस्पताल में 2 जुड़वा बच्चियों का जन्म हुआ। जुड़वा बच्चियों में से एक की मौत हो गई है। अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगा है कि उन्होंने दूसरी जिंदा बच्ची को भी मृत समझकर डस्टबिन में फेंक दिया। बच्ची घंटों तक डस्टबिन में ही जिंदगी की जंग लड़ती रही। मौके पर मौजूद एक युवक ने बच्ची को कूड़ेदान में देखा और अस्पताल प्रशासन को खबर दी, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी।
आखिर में हारकर युवक ने पुलिस को सूचना दी, तब जाकर डॉक्टर्स ने बच्ची को इलाज के लिए भर्ती किया, लेकिन तब तक बच्ची मौत के आगोश में समा चुकी थी। फतेहाबाद के गांव गाजूवाला में जमीनी विवाद को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट के दौरान एक गुट के 8 शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। इस बीच घायलों का यह भी कहना है कि टोहाना अस्पताल में उनका ठीक तरह से इलाज नहीं किया गया, जिसके बाद वो सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए। फरीदाबाद में बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड की गुंडागर्दी देखने को मिली, जब एसपीआर सोसाइटी में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति को सोसाइटी के बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड ने बुरी तरह से पीटा। टोहाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 5 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 3 किलो अफीम बरामद की है। फरीदाबाद में बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड की गुंडागर्दी देखने को मिली, जहां एसपीआर सोसाइटी में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति को सोसाइटी के बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड ने बुरी तरह से पीटा। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम राजवीर था। सोनीपत के अकबरपुरा बरोट रोड के पास एक पुलिसकर्मी का शव मिलने से सनसनी फैली। कुरुक्षेत्र की भाखड़ा नहर में मंगलवार को महिला का शव मिला है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। करनाल के गांव शेखपुरा में विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग करते हुए विवाहिता के साथ कई बार मारपीट भी की थी। पुलिस के मुताबिक बरसालू गांव की रहने वाली गीता की शादी शेखपुरा में हुई थी और युवती को बार बार दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। बहरहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। होडल की मुनकटी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जो पैदल चलने वाले प्रवासी मजदूरों के साथ साथ हाईवे पर आने जाने वाले लोगों से लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की।